हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट प्रिटी कपल। तो आज हम अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस कराने वाले हैं, सेकंड जो कि पेड सर्विस है। तो आज देखें, गाड़ी तो वैसे साफ़ है बट एनुअल सर्विस जो हमें करानी होती है, मैंडेटरी सर्विस, आज हम वो कराने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सर्विसिंग के लिए। मैंने अपॉइंटमेंट पहले से प्री बुक कर रखी थी और जाके देखते हैं। अभी टाइम हुआ है कुछ 12:30 दोपहर के। तो कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगने वाला है आज, क्योंकि सर्विसिंग है तो जेब खाली। तो गाइस, लास्ट सर्विस जो मैंने कराई थी वो मैंने कराई थी 5800 किलोमीटर्स पे, और उसके बाद से आप देख सकते हैं मैंने 17,297 किलोमीटर्स गाड़ी चला दी है। तो इस सर्विस में हमने ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर चलाई है लास्ट ईयर गाड़ी। तो 12,000 में क्या क्या इश्यूज आए हैं मैं जाके उनको बताऊंगा, और किस तरह की मेरे को सर्विस मिलती है, कितनी कॉस्टली पड़ती है, वो मैं आने वाले कुछ मिनट में आपको बताऊंगा। और अगर बात करें हम अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, और 2 साल में मैंने जो फील किया है कि गाड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, कंफर्ट इज़ नेक्स्ट लेवल। बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरा कंसर्न है, जैसे कि उसकी एवरेज, सिटी में एवरेज इज़ नॉट वेरी गुड। साथ के साथ आपका सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो हमें पता चलेगा कि सेकंड सर्विस के बाद कितना खर्चा आता है, और यूजुअली आपको एनुअली कितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा टू यूज़ दिस कार इन योर डे टू डे लाइफ। तो वही है, एज अ मिडिल क्लास मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार, कितना आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ने वाला है वो। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ इश्यूज़ की जो मेरे को 2 साल में फील हुआ है गाड़ी के अंदर, एज सच कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एक कंसिस्टेंट इशू जो मैंने हमेशा से रेज किया है कि गाड़ी में कुछ नॉइज़ है। एक रैटलिंग सा नॉइज़ आता है गाड़ी में, कच कच का, जो कि इनिशियली तो रेक्टिफाई हो गया था, अब वो लेकिन थोड़े टाइम से दोबारा आने लग गया। तो मैं जाके वो ज़रूर रेज करूँगा। सेकेंडली कुछ वाइपर है, वाइपर का भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वाइपर में ना निशान पड़ रहे हैं। सो आई थिंक वो तो कंज्यूमेबल है कि जितना आप यूज़ करोगे उतना उसके बेसिस पे वो ख़राब हो जाता है। तो वाइपर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो मेरे को चेंज कराना है इस बार। उसके अलावा जीप में अभी एक सर्विस प्रमोशन चल रहा है जो कि 31 मई तक ही वैलिड है। तो उस सर्विस प्रमोशन में दे आर ऑफरिंग सम एडिशनल डिस्काउंट्स ऑन दी एक्सेसरीज एज वेल एज कुछ और चीज़ें भी हैं जो वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैं उस सर्विस प्रमोशन के चलते ही अभी 31 मई से पहले ही सर्विस करा रहा हूँ। अदरवाइज मेरी सर्विसिंग जो ड्यू थी वो थी जून में। तो जून तक तो आई एम थिंकिंग कि मेरे 13K से ऊपर निकल जाते गाड़ी के। दो जीप गारंटी लेता है कि आप विद इन 1 ईयर या फिर 15,000 के अंदर आप अपनी सर्विसिंग करा सकते हैं किलोमीटर इन अ ईयर। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 10,000 के आसपास या फिर 10,000 से ज़्यादा पे आप अपनी सर्विसिंग करा लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली नहीं तो आपकी गाड़ी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, आपको चलाने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, और छोटे छोटे जो अदर सर्विस रिलेटेड इशू होते हैं वो खड़े हो जाते हैं आपके सामने। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है साल में, तो यू शुड डेफिनेटली गेट योर सर्विस डन एट दी अर्लीस्ट। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ बट आई एम गिविंग अ सजेशन फ्रॉम माई साइड। और ये देखिए, ये बसई का नया फ्लाईओवर है जो यहाँ चालू हो गया है, इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में फ़र्क आया है। तो टाइम थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट एट द सेम टाइम जो सेक्टर 10 है उसके आसपास एक बॉटलनेक बन जाता है, क्योंकि यहाँ से हाई स्पीड ट्रैफिक फटाफट से 10 सेक्टर पहुँच जाता है और आगे जाके वो एक कंजेशन सा हो जाता है रोड पे। तो ओवरऑल तो ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए कि ये फ्लाईओवर चालू हो गया, बट एट द सेम टाइम जो सेक्टर 10 का ट्रैफिक है ना, वो बहुत क्रेजी होता है व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफिस ऑन ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे स्पेशली। बाकी तो बढ़िया है, गुड़गांव में डेवलपमेंट तो होता ही जा रहा है फ्रिक्वेंटली। और देखो कैसा होता है, द्वारका एक्सप्रेसवे कब स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहता हूँ, तो जितना ज़्यादा जल्दी वो स्टार्ट होगा उतना बेटर होगा मेरे लिए। फिलहाल तो बहुत ही क्रेजी है वहाँ पे ट्रैफिक। और ये हम पहुंच चुके हैं मेरी धन्नो के ससुराल, और बस अब हम एडवाइज़र को बुलाते हैं, चेक कराते हैं और उसके बाद लगाते हैं सर्विसिंग के लिए। तो गाइस, हमने अपनी गाड़ी का सर्वे करा लिया और ये आ गया मेरे हाथ में जॉब कार्ड। इस जॉब कार्ड को देख के हालत टाइट है ब्रो। तो बेसिकली हम क्या क्या कराने वाले हैं आज की सर्विस में। सो पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस जो होती है वो तो होगी 2 इयर्स की,
और उसके अलावा इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, ये सब चीज़ें हम चेंज कराएंगे। और उसके अलावा कुछ चार्जेस हैं हमारे कंज्यूमेबल से रिलेटेड। सो ओवरऑल जो मुझे अभी तक का बिल मिला है, टेंटेटिवली उन्होंने मुझे बताया कि 15,000 रुपये लगेंगे। इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग भी ये लोग करते हैं, बट वो बहुत ही महंगी करते हैं सर्विस सेंटर में। तो मैंने सोचा कि मैं उसको बाहर से कराऊंगा। नो पॉइंट, अगर आपको कोई चीज़ बाहर मिल रही है ईजिली, सो उसको ज़्यादा ओवर पे करके क्या फ़ायदा। तो व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग मैंने इससे हटा दिया है, जिसका प्राइस था 2400 रुपीज़। मैं खुद बाहर से कराऊंगा व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग। सो गाइज़, इस बार जब हम सर्विस कराने गए थे तो साथ के साथ इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आए हुए थे। 2 तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट थे। एक था रेडियो से रिलेटेड, दूसरा मुझे पता नहीं है, बट इसको अपडेट करने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गए थे। और फाइनली सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद गाड़ी एकदम चकाचक नई लग रही थी। देखो कितनी प्यारी, एकदम ऐसे लग रहा था शोरूम से निकल के आ रही हो। यही एक खासियत होती है, जब भी आप अपनी सर्विस सेंटर से कराते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपकी गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी आपको मिलेगी। ये तो फाइनली गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये सब नई नवेली दुल्हन बना के उन्होंने गाड़ी भेज दी है। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। विद इन 4 आवर्स मेरी गाड़ी की सर्विस हो गई, क्योंकि मैं अपने डेडिकेटेड टाइम स्लॉट में नहीं आया था तो थोड़ा टाइम लग गया था, बिकॉज उस टाइम लंच ब्रेक चल रहा था। अदरवाइज़ ये और जल्दी हो सकती थी। सो जब भी आप आएँ, मेक श्योर करें कि आप अपने अपॉइंटमेंट टाइमिंग के हिसाब से आ रहे हैं। और 1 to 2 इनका लंच टाइम होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस टाइम अगर आप आ रहे हैं तो आप बफर लेके चल रहे हैं थोड़ा सा लंच टाइम का। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर अपनी गाड़ी की सर्विस करा के। तो टोटल कॉस्ट मेरी जो आई वो आई 11,553 रुपीज़। सेकेंड सर्विस के स्टैंडर्ड से कॉस्ट वॉज ओके, बहुत महंगी नहीं थी। उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने हटवाई, जैसे कि मैंने व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट इसमें से हटा दी थी। साथ में इसमें सर्विस सेंटर वाले कह रहे थे कि आप इसके स्पार्क प्लग भी चेंज करा लीजिए, जो कि उनकी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बट मैंने उसको मना कर दिया था, बिकॉज वो 4 स्पार्क प्लग ही 5,500 रुपीज़ के थे और मुझे नीड नहीं लगी उसकी बेसिकली। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप हमें यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिए एंड मेक अस ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।